गुड मॉर्निंग। क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर 11 जो बीत गई सो बात गई। आज काव्य का भावार्थ हम समझेंगे। ओके, जो बीत गई सो बात गई, यह जो कविता आज हम पढ़ने वाले हैं, काव्य का भावार्थ आज जो समझेंगे, इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। सबसे पहले हम हरिवंश राय बच्चन जी की जीवनी की चर्चा करेंगे, उसके बाद काव्य का भावार्थ समझेंगे। कवि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 और मृत्यु 2003 में हुई। हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। इलाहाबाद में ही वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, तब उनकी ख्याति भारत भर में फैल चुकी थी। उन्होंने आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य किया। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के विशेषाधिकार पद को भी उन्होंने शोभान्वित किया। बच्चन जी के अभ्युदय पत्रिका के संपादक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी साहित्य में हालावादी के प्रवर्तन का श्रेय बच्चन जी को ही जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी की जीवन के राग विरागी, मस्ती और विषाद के कवि माने जाते हैं। उन्होंने विश्व साहित्य के कुछ अमर ग्रंथों के प्रामाणिक अनुवाद का कार्य भी किया। इनकी काव्य संग्रहों में यदि हम प्रकाश डालें इनकी प्रमुख रचनाओं की ओर, तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी और शतरंगी ने इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य संग्रह है प्रमुख। आज जो हम काव्य के भावार्थ समझने वाले हैं, जो बीत गई सो बात गई, यह प्रस्तुत कविता शतरंगिणी नामक काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में कवि ने जो बीत गया उसके पीछे व्यर्थ में शोक न करने की बात बताई है, क्योंकि मनुष्य बीती हुई बातों को सोचकर दुखी होता है। जो बीत चुका है, जो लौट कर नहीं आने वाला है, हालांकि वो चाहे वो कोई वस्तु हो या प्रियकर व्यक्ति हो, बहुत प्रिय था वो व्यक्ति उसे, परंतु उसे वह व्यक्ति छोड़कर चला गया या वो वस्तु टूट गया, तो उस वस्तु या व्यक्ति को याद करके दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बीती बातें मनुष्य को अक्सर याद आती है और इन बातों से मनुष्य को कभी कभी शोक, दुख भी होता है, ग्लानि, पछतावा आदि मानसिक क्लेश भी होता है। तो इस प्रस्तुत काव्य के द्वारा कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि जो बीत गई उसके बारे में सोचना या शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि जो बीत चुका है वो वापस लौट कर नहीं आने वाला है और उसे याद करके दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि आपके पास वर्तमान में जो कुछ भी है, आपके पास जितना है, उसमें संतुष्ट होकर अपने वर्तमान जीवन को आनंदपूर्ण व्यतीत कीजिए। और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हरिवंश राय बच्चन जी ने मनुष्य को समझाने की कोशिश की है कि बीती बातों को भूलने में ही भलाई है। तो चलिए काव्य का भावार्थ हम देखते हैं। काव्य का भावार्थ जो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। शोक अर्थात दुख, जो बीत गई सो बात गई। यहाँ कवि यही समझाने की कोशिश करते हैं कि माना कि कोई व्यक्ति सितारे के समान प्रिय था, आपके जीवन में अत्यंत प्रिय था, परंतु वो व्यक्ति हमेशा के लिए छूट गया, आपके जीवन से वो दूर हो गया, बिछड़ गया। तो उस व्यक्ति को याद करके दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। अब उसे भूलकर वर्तमान में आप जो है उसी में
संतुष्ट रहिए और सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए। और यहाँ उदाहरण के द्वारा उन्होंने समझाने की कोशिश की है कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने कि आसमान के उदाहरण के द्वारा बताई है कि जीवन में एक सितारा था, माना वो बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आंगन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। आसमान में कितने सारे तारे होते हैं और सभी तारे आसमान के लिए प्रिय होते, परंतु न जाने कितने तारे आसमान से टूटकर गिर जाते, आसमान से बिछुड़ जाते। क्या ये टूटे हुए तारे वापस आसमान में मिल पाएंगे? कभी नहीं मिल पाएंगे। परंतु अंबर, आसमान कभी भी इन टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता, दुखी नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता? उन टूटे हुए तारों पर अंबर कभी शोक नहीं मनाता। तो ठीक इस अंबर के समान ही जो प्रियकर व्यक्ति अत्यंत प्रिय था हमें, अगर वो हमसे बिछड़ गया तो उसे याद करके दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे कहते हैं, जीवन में वह था एक कुसुम, कुसुम अर्थात पुष्प, फूल। जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। कोई व्यक्ति पुष्प के समान प्रिय है, उस पर तुम अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिए थे, तन मन उस पर अर्पित था, उस व्यक्ति पे। वह सूख गया तो सूख गया, अगर वो आपसे दूर हो गया, बिछुड़ गया, तो उसके बिछड़ जाने से, दूर हो जाने से आपको दुखी नहीं होना चाहिए, शोक नहीं मनाना चाहिए। और इस चीज़ को मनुष्य को समझाने के लिए अगला उदाहरण देते हैं मधुवन का, बगीचे का। कहते हैं कि जीवन में वह था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, मधुवन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई इसकी कितनी वल्लरियाँ, वल्लरियाँ अर्थात लताएं। सूखी इसकी कितनी कलियां, मुरझाई इसकी कितनी वल्लरियाँ। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। उस मधुवन को देखो, हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि उस मधुवन को देखो, उस बगीचे को देखो। उस बगीचे में न जाने कितने सारी कलियां सूख गई हैं, न जाने कितनी लताएं मुरझा गई हैं, परंतु बगीचा मधुवन, जो कलियां सूख गई हैं, जो लताएं मुरझा गई हैं, क्या कभी उन सूखी हुई कलियों और मुरझाई हुई लताओं पर शोक मनाता है, विलाप करता है? क्योंकि जो कलियां सूख गई हैं मधुवन की, वो कभी भी अब हरी नहीं होने वाली है, कभी भी खिलने वाली नहीं है। जो लताएं मुरझा गई है, वो मुरझाई लताएं कभी भी हरी नहीं होने वाली है, हरियाली नहीं छाने वाली है उसमें। तो मधुवन सूखी हुई कलियों पर, मुरझाई हुई लताओं पर कभी शोक नहीं मनाता, बल्कि मधुवन के पास जितना है अभी, उसी में जितने फूल और वल्लरियाँ उसके पास जो हरी भरी है, खिले हुए फूल हैं, उसी में संतुष्ट रहता है। सूखे हुए फूलों पर और मुरझाई हुई लताओं पर कभी विलाप, शोर नहीं मचाता। इसलिए मनुष्य को भी यही कहते हैं कि ठीक इस मधुवन के समान ही जो व्यक्ति आपके जीवन में पुष्प के समान प्रिय था, अगर वो आपको छोड़कर चला गया, आपसे बिछुड़ गया, तो उसे याद करके दुखी होने पर या विलाप करने पर, शोर मचाने पर वो आपको मिलने वाले नहीं है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाइए और वर्तमान में आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो काव्य हमने देखे, भावार्थ जो मैंने आपको समझाया, यहाँ पर वो आप ध्यान से समझिए। और शेष जो काव्य के भावार्थ हैं
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके।